आ जाएं। तब्बत यदा अबी लहब व तब, अबू लहब बहुत बड़ा एक दुश्मन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का को जमा किया और आपने उनसे ख़िताब किया और कहा कि अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो पहाड़ के उस पीछे से एक लश्कर हमला कर रहा है तो मेरी बात मान लोगे? उन्होंने कहा मान लेंगे, आप सादिक़ हैं, आप अमीन हैं, आप सच बोलते हैं। तो आपने फरमाया क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ऐ लोगो तुम कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तुम कामयाब हो जाओगे। उस पर एकदम शोर मच गया। तो अबू लहब ने कहा तब्बल लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब्बा यानी हलाक हो जाओ, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माज़अल्लाह आप तबाह हो जाएं, आप हलाक हो जाएं। अलिहादा जमातना, इस काम के लिए आपने हमें जमा किया था, इतने बड़े बड़े सरदारों को आपने बुलाया, तो ये कोई काम है जिसके लिए आपने हमें बुलाया? तो बहुत उसने तकब्बुर का इजहार किया। उसको अबू लहब क्यों कहा जाता था? लहब कहते हैं अंगारे को। तो बाज़ रिवायतों में आता है कि वो बहुत खूबसूरत था और उसके गाल जो है ना आग के अंगारों की तरह चमकते थे, खूबसूरत थे। तो इसलिए अरब में जो है ना जब भी किसी चीज़ की तरफ निस्बत करनी हो तो अबू लगा देते थे। तो अबू का माना सिर्फ अबू ही नहीं है बल्कि वाला भी है। जैसे हज़रत अबू हुरैरा, हुरैरा बिल्ली के बच्चों को कहते हैं, तो बिल्ली वाले, तो बिल्लियाँ पालते थे वो, तो अबू हुरैरा। बकर, ऊँट को भी कहते हैं, हज़रत अबू बकर ऊँट चराया करते थे तो उनका नाम पड़ गया अबू बकर। तो इसी से उसका नाम पड़ गया था अबू लहब, अंगारे वाला। बाज़ ने यह भी कहा कि अल्लाह ने जब उसको यानी जहन्नम की वही सुनाई है तो फिर अबू लहब कहा जाने लगा, लेकिन पहला कौल ज़्यादा सही मालूम होता है क्योंकि जब ये सूरत नाजिल हुई तो वही तो उसके बाद आई ना, तो पहले से उसका अबू लहब कहा जा रहा है उसको। तो जब उसने ये कहा तब्बल लका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हलाक हो जाएं, तो आपको बड़ी तकलीफ़ हुई है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये सूरत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट गए, बर्बाद हो गए। वो हाथ टूटना किनाया होता है इंसान के मरने से, क्योंकि इंसान अपने हाथों से अमल करता है और उस अमल की वजह से बर्बाद होता है। तो अल्लाह ने फरमाया तो पहले तो इसके हाथ बर्बाद हुए, तो हाथ किनाया होता है पूरी बॉडी से। तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट गए, व तब, और ख़ुद भी वो बर्बाद हो गया। मा अगना अन्हु मालुहु, नहीं काम आया उसके उसका माल, वमा, और वो चीज़ भी काम नहीं आई, कसब, जो उसने कमाया था। तो माल और उसका जो प्रॉफिट है, जो तिजारत में वो लगा के प्रॉफिट हासिल करता था, ना असल माल काम आया ना उसका सरमाया, हलाकत हुआ। कैसे हलाकत हुई? एक ताउन की बीमारी फैली और अबू लहब को वो ताउन की जो है ना वो फुंसी निकली है, और ताउन जब होता था तो फिर लोग एक दूसरे से दूर भागते थे। तो ऐसी जिसको कहते हैं ना छूत की बीमारी, वो उसको हुई है तो सब उससे दूर होने लगे। जो उसकी इज़्ज़त और माशरे में बड़ा नाम और दबदबा था, वही लोग उससे दूर भागने लगे कि कहीं हमें ना लग जाए ये बीमारी। और जब मर गया तो जैसे आज बेचारे कोरोना वायरस के मरीज़ जब मरता है ना तो उसकी बॉडी के साथ जो हाल होता है कि हमें ना लग जाए, वही हाल उसके साथ भी हुआ कि उसकी बॉडी के भी करीब कोई नहीं आ रहा था कि हमें ये बीमारी लग ना जाए। तो कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहा है। तो लाश सड़ गई, उसमें से बदबू आने लगी। फिर किसी से लोगों ने, कोई मज़दूरों से, मुलाजमीन से कह के उसकी लाश उठवाई और दफन की गई है। तो बहुत ही बदतरीन मौत वाक़े में मुब्तला हुआ वो। तो इस तरह से वो भी हलाक हुआ। और उसकी बीवी जो थी, उम्मे जमील उसका नाम था, वो भी बहुत शरारती थी। बाज़ रिवायतों में आता है कि वो जंगल से लकड़ियाँ लाती थी अपने कंधे पे लाद के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाया करती थी। और बाज़ रिवायतों में ये भी है कि कंजूस होने की वजह से, हालांकि बहुत मालदार थी, लेकिन कोई मुलाजिम नहीं रखती थी, खुद जंगल से जाके लकड़ियाँ लाती थी कि किसी को कमीशन ना देना पड़ जाए, ठीक है ना। कंजूसी में ये आलम था। ये रिवायतें हैं। जब मैं लफ्ज़ रिवायत का इस्तेमाल करूँ तो इसका मतलब होता है कि मुझे हदीस की सनद की पूरी तहकीक नहीं है। और वैसे भी जो तारीख़ी रिवायतें हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा सनद का कवी होना भी ज़रूरी नहीं होता, वो बयान करने में कोई हर्ज नहीं होता, जबकि उससे कोई शरई मसला ना साबित हो रहा हो। तो वो जो थी, वो उसकी चूँकि आदत थी कि गठरी उठा के चला करती थी। तो अल्लाह ने फरमाया कि अबू जहल भी हलाक हुआ, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, जो कुछ कमाया था वो भी बर्बाद हो गया। सयस्ला नारन ज़ाता लहब, अनकरीब दाखिल होगा एक आग में जो भड़कती हुई होगी। वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी आग में दाखिल होने वाली है, क्योंकि वो भी अपने शोहर के साथ इन गुनाहों में और इस्लाम दुश्मनी में बराबर की शरीक थी। वम्रअतुहु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी जब दाखिल होगी, हम्मालतल हतब, लकड़ियाँ उठाए हुए दाखिल होगी।
अब इसमें बाज़ रिवायतों में आता है कि इसलिए लकड़ियाँ उठाए हुए दाखिल होगी कि वो, एक रिवायत में आता है कि वो लकड़ियाँ लेके आ रही थी और वही फंदा उसके गले में फंसा और लकड़ियाँ पीछे को गई तो गला घुट के वहीं मौत वाक़ई हो गई। तो क्योंकि इसी हाल में मौत हुई थी तो अल्लाह इसी हाल में उसको उठाएंगे और इसी हाल में जहन्नम में भेजेंगे। और बाज़ ने कहा कि हम्मालतल हतब के लफ्ज़ी माना तो लकड़ियाँ उठाना है, लेकिन ये चुगली से भी किनाया है। अरबी में चुगल खोर को भी हम्मालतल हतब कहते हैं, इसलिए कि हतब कहते हैं जो जंगल में लकड़ियाँ, हर तरह की लकड़ियाँ उठाता है। तो चुगल खोर भी क्या करता है, बहुत सारा जो गीबतें कर करके ना, लोगों की इधर उधर की बुराइयां करके बहुत सारा गुनाहों का बोझ अपने कंधे पे डाल लेता है, तो उसको भी ये कहा जाता है कि लकड़ियाँ उठाने वाला, बोझ उठाने वाला। तो चुगल खोर से भी किनाया है ये लफ्ज़। तो या तो वो लकड़ियाँ उठाने वाली थी या चुगलियाँ करती थी, इसलिए कुरान ने उसको हम्मालतल हतब कहा। लेकिन इसी सिफत के साथ अगर हम्मालतल हतब का मतलब हम चुगलखोर करते हैं तो इसका मतलब है कि जब वो जहन्नम में दाखिल होगी तो इस सिफत के साथ दाखिल होगी, यानी उसका शुमार चुगलखोरों में होगा। तो लकड़ियाँ उठा के नहीं दाखिल होगी बल्कि चुगलखोरों में शुमार होगा, और ये चुगलियों का बोझ उसने अपने कंधे पे उठाया हुआ होगा और वो जहन्नम की आग में दाखिल हो रही होगी, क्योंकि उसने चुगलियाँ लगा लगा के बहुत फसाद मचाया था। तो वमरातु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, और जब दाखिल होगी तो उसकी गर्दन में रस्सी होगी बटी हुई। तो अगर हम हम्मालतल हतब के माना लकड़ियाँ उठाना ही लेते हैं, फिर तो इसका मतलब बिल्कुल वाज़े है कि उसकी गर्दन में जो है वो बटी हुई रस्सी होगी जो फंस चुकी होगी, जिससे वो गला घोंट के मरी थी। और अगर हम इसको किनाया लेते हैं तो इसका वही मतलब है कि वो जो रस्सी है वो एक जो गीबतों का बोझ उसने उठाया हुआ होगा, उसी गीबतों के बोझ की रस्सी भी उसके गले में अटी हुई होगी। तो बज़ाहिर पहला वाला माना ज़्यादा सही मालूम होता है, क्योंकि जब कोई किनाया इस्तेमाल होता है ना तो फिर उसमें इतनी ज़्यादा तशबीहात नहीं होती। तो जब अल्लाह ने कहा कि उसकी गर्दन में रस्सी भी होगी, बटी हुई रस्सी होगी, तो इससे मुराद यही है कि वो रस्सी से मुराद ओरिजिनल रस्सी है, और वही लकड़ियों के बोझ के साथ और उसी रस्सी के साथ जो वो दिन भर किया करती थी, और उसी लकड़ियों में जो कांटेदार लकड़ियाँ नबी के राह में बिठाया करती थी, तो अल्लाह उसी रस्सी समेत और उसी गठरियों समेत उसके कंधे पे रखेंगे जो उसका दिन भर की एक्टिविटी थी, और उसी के साथ अल्लाह ताला उसको जहन्नम में दाखिल करेंगे। तो ये इस सूरत का की मुख्तसर तफसीर थी। इस सूरत में हमें इल्मी नुकात क्या पता चलते हैं, फ़ायदे की चीज़ें क्या पता चलती हैं। पहली बात तो ये पता चलती है कि तकब्बुर बहुत बुरी चीज़ है। अबू लहब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बाद उसको चाहिए था कि थोड़ी तहकीक करता कि सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। पहली दफ़ा में उसने इनकार कर दिया और नबी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो ये किब्र है, और किब्र अल्लाह को पसंद नहीं है। और ये किब्र उसने क्यों किया? पैसा था उसके पास, दौलत थी। तो दौलतमंद आदमी जो है वो बात को जल्दी कबूल नहीं करते, उनमें एक तकब्बुर होता है। तो पहला नुक्ता क्या पता चला? तकब्बुर बुरी चीज़ है, इंसान को हक़ से रोकती है। दूसरा, अक्सर दौलत जो है इंसान को मुतकब्बिर बनाती है, क्योंकि अल्लाह कह रहा है कि वो अपने माल की वजह से नबी की बात नहीं मानी ना। नबी मिस्कीन शुमार होते थे, गरीब शुमार होते थे, अबू लहब मालदार था, उसने कहा मैं इनकी बात क्यों मानूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि यही माल उसके काम नहीं आएगा। तो पहली बात पता चली तकब्बुर बुरी चीज़ है। दूसरी बात पता चली दौलत अक्सर तकब्बुर का ज़रिया बनती है। तीसरी बात पता चली कि बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला किसी बड़े आदमी को दुनिया में ऐसी सज़ा देते हैं कि इबरत का निशान बन जाता है। जैसे वो ऐसी वबाई बीमारी में आया कि लोग उससे जान छुड़ा रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी वबाई बीमारी में मुब्तला हो। जैसे आज बहुत से नेक लोग भी हैं, बुज़ुर्ग हैं, कोरोना वायरस में इंतकाल हो रहा है, उनकी बॉडी को भी कोई हाथ नहीं लगा रहा, तो इससे ये नहीं साबित होता कि वो माज़अल्लाह बुरे आदमी थे। तो एक ही चीज़ एक शख्स के हक़ में आजमाइश होती है, एक शख्स के हक़ में उसके दर्जात की बुलंदी का ज़रिया होती है। बाज़ बड़े बड़े बुज़ुर्ग हैं, नेक लोग हैं, वो मरते हैं, अब वो ऐसी बीमारी में मौत हुई कि कोई करीब ही नहीं आ रहा उनके, हमें बीमारी न लग जाए। तो ये अल्लाह की तरफ से एक उनके दर्जात बुलंद करने का ज़रिया है। मैं इसको एक मिसाल से समझाता हूँ कि हमने ऐसे कई वाक़यात सुने हैं बहुत मोतबर ज़राए से कि कब्र में किसी मैयत को रखा गया और मैयत को कब्र ने बाहर फेंक दिया गुनाहों की वजह से ना, कब्र कबूल नहीं कर रही। ऐसे बहुत वाक़यात हुए हैं, मुतवातिर वाक़यात हैं। मैंने भी एक बयान में वाक़या सुना है जो बहुत ही किसी करीबी ने मुझे सुनाया था वाक़या, कि उनके गांव में ऐसा वाक़या हुआ, कब्र में डाल रहे हैं और कब्र बाहर निकाल के फेंक देती है। तो ये भी ऐसे वाक़यात होते हैं। लेकिन अब्दुल्ला बिन मुबारक के दौर में वाक़या हुआ, एक शहीद थे, उनको दफनाया गया तो कब्र बाहर निकाल के फेंक देती थी। लोग परेशान हुए, क्या मसला है? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला की किताब में ये वाक़या ज़िक्र है। तो जब उस शहीद के घर पहुँचाए गए, देखा कि भाई ये तो क्या मसला है, इसको तो कब्र नसीब ही नहीं हो रही, कोई गुनाह तो नहीं था? उन्होंने कहा कि नहीं, ये बहुत नेक था, ये दुआ करता था अल्लाह मुझे ऐसी शहादत मिले
कि मेरी जिस्म को ना परिंदे खाएं, और क़यामत के दिन जब मेरा हशर हो तो परिंदों के पेट और दरिंदों के पेट से मेरा हशर हो। तो तू पूछे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, कब्र से क्यों नहीं उठ के आ रहे, तो मैं कहूँ अल्लाह ये तेरी राह में हुआ है, तो इसलिए इसको कब्र नसीब नहीं हो रही, इसको बाहर छोड़ दो, इसको दरिंदे खाएंगे। तो अब देखें, वही चीज़ एक शख्स के हक़ में शहादत का आला मर्तबा है और एक के हक़ में वो अल्लाह का अजाब है। तो अमल असल चीज़ है, असल चीज़ है अमल। नबी ने फरमाया ना, ताउन जब फैलता है तो अजाब है, लेकिन यही ईमान वालों के हक़ में क्या है, रहमत है। तो अब कोई नेक आदमी का इंतकाल हुआ, उस बेचारे के साथ ऐसा लोग सलूक कर रहे हैं, तो यही चीज़ उसके और दर्जात में बुलंदी का जरिया बनेगी। अल्लाह कहेंगे तुम्हारे अमल अच्छे थे और तुम्हें इज्जत के साथ दफन नहीं किया गया, तो इसका मैं तुम्हें नेमुल बदल दूंगा। लेकिन बाज़ दफ़ा गुनाहों की वजह से इज्जत के साथ दफन नसीब नहीं होता, उसकी वजह गुनाह होते हैं। तो अबू लहब जो था, उसको इज्जत की मौत और इज्जत के साथ दफन नसीब नहीं हुआ। तो ये इसलिए नहीं कि दर्जात बुलंद हो, बल्कि अल्लाह ने दुनिया में इबरत का निशान बना दिया कि जो किब्र था आज मैंने इसका तकब्बुर तोड़ दिया है। तो असल मदार आमाल पर है। ये तीसरा नुक्ता पता चला। और चौथा नुक्ता जो है ना, कुरान से दूसरी जगह पर पता चलता है कि जो मियाँ बीवी का रिश्ता है ना, अगर ये दुनिया में नेक अमाल इख्तियार करते हैं तो जन्नत में भी इकट्ठे ही दाखिल होंगे, और जब दुनिया में दोनों इकट्ठे बुरे हैं तो जहन्नम में भी इकट्ठे ही अल्लाह दाखिल करेगा। उशुरुल्लज़ीना ज़लमू व अज़वाजहुम वमा याबुदून, अल्लाह ने फरमाया, कुरान में दूसरे मकाम पर आता है सूरह सौफ़ात में, कि जो जालिम लोग थे उनको उनकी बीवियों समेत जहन्नम में दाखिल करो। तो चूँकि ये रिश्ता ऐसा है ना, दुनिया में साथ रहते हैं, तो बाज़ मियाँ बीवी ऐसे होते हैं उनमें आपस में जहन बहुत मिलता है, तो बाज़ का अच्छी चीज़ों में मिलता है, बाज़ का बुरी चीज़ों में मिलता है, और बाज़ का मिलता ही नहीं है, जो कि आजकल ज़्यादातर ऐसे ही चल रहा है मार्केट में। तो जिनका अच्छी चीज़ों में मिलता है वो रात को तहज्जुद भी इकट्ठे पढ़ रहे होते हैं, और एक तबलीग में भी इकट्ठे जा रहे होते हैं, खैर में भी। देखा है हमने माशरे में ऐसे मियाँ बीवी को, बहुत थोड़े से ही हो गए हैं लेकिन बहरहाल होते हैं, कि जो उनकी एक ही मोटिव होता है, एक ही सोच होती है, उसी को सामने रखकर अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हैं, उसी को सामने रखकर दीन की तबलीग कर रहे होते हैं, एक दूसरे में मुआविन मददगार बनते हैं। तो जब ये जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह कहेगा जन्नत में भी इकट्ठे ही दाखिल हो। तो और इसी तरह बाज़ होते हैं जो इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे होते हैं, बुराई कर रहे होते हैं, दोनों उस बुराई में बराबर के शरीक होते हैं। तो अबू लहब और उसकी बीवी की एक ही मोटिव था, एक ही हदफ था, एक ही विज़न था कि भाई किसी तरह इस्लाम को ख़त्म किया जाए। तो अल्लाह फरमाते हैं एक ही विज़न था ना, दुनिया में इकट्ठे रहते थे तो आग में भी इकट्ठे ही दाखिल हो गए। और बाज़ ऐसे होते हैं कि अगले का विज़न कुछ और होता है, दूसरे का विज़न कुछ और होता है। जैसे कि मार्केट में ज़्यादातर इसी तरह के मियाँ बीवी आजकल हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ बनाना चाह रहा है, वो कुछ और बनाना चाह रही है। एक चाहता है कि मेरे बच्चे मॉडर्न बने, बीवी चाहती है कि नहीं वो इंसान के बच्चे बने, ठीक है ना। तो देखने से लगे किसी मुस्लिम ख़ानदान के। बाज़ दफ़ा बीवी चाह रही होती है कि ये बुरे हों, वो मॉडर्न बनाना चाहती हो अपनी बेटियों को, बाप चाह रहा होता है ये हयादार बने। जब ऐसी सेटिंग आउट होगी तो फिर दोनों का हिसाब किताब अलग अलग होगा। तो ये हमें जो है ना सूरह